ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग बने रहे। 2024 आप लोगों का कुशल पूर्व बीते। आशा के अनुरूप जो भी आप चाहते हैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी हुई। मित्रों, 2024 में आज मैं चर्चा करूंगा सिंह राशि के बारे में। इस सिंह राशि के लोगों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, अप्रैल के महीने में उनके कैसे रहेंगे ग्रह गोचर, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, कौन से ग्रह किस स्थान पर रहेंगे, उनकी दृष्टि कैसी पड़ेगी, उच्च का या नीच का, किस घर में रहेंगे, और उनका पूरे अप्रैल के महीने में गोचर कैसा रहेगा, और आपके पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, धन से संबंधित समस्याओं में, स्वास्थ्य से संबंधित मैटर में आपका कैसा रहेगा पूरा अप्रैल का महीना। कार्यक्रम को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली में यह 100% आपको सटीक नहीं बैठ रहा या एकदम अक्षर टू अक्षर आपसे मैच नहीं कर रहा है, तो आप एक कुंडली का विश्लेषण अपना एक बार जरूर करा लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थान पे है इसका भी अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। मित्रों, कुंडली एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक के समय के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा रहता है। उसमें यह भी लिखा रहता है कि आपका जन्म कब हुआ है, उसमें यह भी लिखा रहता है आपकी मृत्यु कब होगी, उसके बीच के समय में आपकी कैसी स्थिति रहेगी, आप कितना धन संपदा बना पाएंगे, आपके बच्चे क्या कर पाएंगे, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसे रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कब जीवन में आपके उतार चढ़ाव आएगा, किस क्षेत्र में आप अपना योगदान देकर धन अर्जित कर सकते हैं या मान सम्मान पा सकते हैं, सभी चीजों को विस्तार पूर्वक लिखा है। लेकिन आपके कुंडली के इतने वर्षों का अध्ययन मैं 1 घंटे आधे घंटे की वीडियो में नहीं कर सकता। उसके लिए आपको समय निकाल के हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबरों पर संपर्क करना पड़ेगा और अपने बारे में बात करनी पड़ेगी। एक मामूली सा फीस है, आप उसको भर के हमसे कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आपकी समस्या बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर है, तो हो सकता है कुछ समाधान आपके द्वारा न किए जा सके, क्योंकि उसके द्वारा कोई सिद्ध पुरुष या कोई ब्राह्मण के द्वारा ही किए जा सकते हैं। और अगर छोटी मोटी समस्या है तो उसका समाधान आप स्वयं कर सकते हैं, जो उपाय हमारे द्वारा बताया जाए। कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय जरूर बताऊंगा, और मित्रों आप लोग उपाय जरूर किया कीजिए। उपाय एक ऐसी औषधि के बराबर होती है कि जिसको आप तुरंत सेवन करते हैं और 10-15 मिनट आधे घंटे के अंदर उस औषधि का असर आपके शरीर में होता है और आपको उस लक्षण से या उस बीमारी से या उस तकलीफ से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ही उपाय होता है। अगर आप क्षणिक लाभ पाना चाहते हैं, तत्काल रूप से आप लाभ पाना चाहते हैं, तो उपाय को कीजिए। उपाय करने से क्या हो जाता है कि आपको तत्काल रूप से लाभ मिल जाता है और आपकी समस्याएं काफी हद तक समाप्त हो जाती हैं, अगर वो समस्या बहुत गंभीर रूप न ले ली हो तो। अगर छोटी मोटी समस्या है जल्दी समाधान हो जाती हैं। अगर समस्या गंभीर है, बहुत दिनों से आप समस्या को बढ़ने दिए, आप निदान नहीं कराए, अच्छे ज्योतिषी के संपर्क में नहीं आए, तो उस समय ये समस्या गंभीर रूप ले लेती है और उसको समाधान करने में भी समय लगता है। जितना समय समस्याएं गंभीर रूप में गई हैं, तो उसको समस्या को समाप्त करने में भी समय उतना ही लगता है। किसी तरीके से आपके ऊपर कोई भी टोना टुटका जादू मारण तारण किया गया है या कैसा भी समस्या है, आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारे कार्यालय में हर तरह के समाधान किए जाते हैं। जो विद्यार्थीगण हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी बोर्ड एग्जाम चालू होने वाले हैं, तो ऐसे विद्यार्थीगण हमारे कार्यालय से सिद्ध किए हुए कलम मंगा लें। उस कलम के माध्यम से अगर आप परीक्षा देते हैं तो आपको 2-3 फायदा होगा। पहला तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आप जो पढ़ेंगे, जो अध्ययन करेंगे, वो आपको कंठस्थ होगा। दूसरा, उस कलम के माध्यम से आप जो भी परीक्षा के समय लिखेंगे या अध्ययन करेंगे, तो वो आपकी जो सफलता का प्रतिशत रहेगा, वो सिद्ध कलम आपको प्रतिशत बढ़ा के देगा। सफलता प्राप्त करने में आपका बहुत मदद करेगा और आपको सफलता प्राप्त करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, आप सफलता प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो हैं, आप पढ़े ही नहीं, तो 365 दिन पढ़े नहीं, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत मदद नहीं कर सकती। आप अध्ययन कीजिए, तब वो कलम आपको कंठस्थ कराएगा, याददाश्त आपकी बढ़ाएगी, आपका स्मरण शक्ति बढ़ाएगी, आपको याद होगा। लेकिन आप पढ़ेंगे ही नहीं तो कलम कैसे कंठस्थ करेगा। तो इस माध्यम से आप हमसे सहायता लेके कलम सिद्ध कलम मंगा सकते हैं। आप चाहें तो हमारे कार्यालय में आके ले सकते हैं, अन्यथा आप अपने पते पर बताइए, उस कलम को पते पर भेज दिया जाएगा और आपको मिल जाएगा। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आज मैं चर्चा करता हूँ सिंह राशि के लोगों का कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। देखिए, सिंह राशि के जातकों के अनुसार यह महीना आपके लिए काफ़ी उलझन से भरा रहेगा,
क्योंकि नवम भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे और आपको इन चुनौतियों से कैसे बाहर निकलना है यह समझाने में आपकी मदद करते रहेंगे। लेकिन महीना आपका थोड़ा सा कठिन रहेगा, आपके निर्णय बड़े महत्वपूर्ण होंगे। आप जीवन में कठिन और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। नौकरी में बदलाव की संभावना हो सकती है आपकी, जबकि व्यापार करने वाले जातकों को बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपके व्यवसायिक साझेदारी से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा, लंबी यात्राएं आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होंगी। धर्म कर्म के मामलों में आप बढ़ चढ़ कर अपनी वहाँ पे सम्मिलित होंगे, अपनी उसमें जाएंगे, ख्याति अर्पित करेंगे। आप लोकप्रियता आपका बड़ा चढ़ कर रहेगा, आप उसमें आपका समाज में थोड़ा सा जान पहचान बनेगा। इससे आपको थोड़ा बहुत धन लाभ भी हो जाएगा। आप धार्मिक क्रियाकलापों के लिए परिवार वालों के साथ तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव आपके बढ़ सकता है। जीवन साथी का व्यवहार और स्वास्थ्य आपको चिंता का कारण बन सकता है। ससुराल पक्ष में भी कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है जिसकी वजह से आपको ससुराल जाना पड़े और परिवारजनों का ध्यान रखना पड़े। वैवाहिक जीवन वैसे शांतिपूर्वक रहेगा, लेकिन किसी संपत्ति को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, प्रेम संबंध आपके घनिष्ठ बने रहेंगे। आप किसी भी तरह के निवेश सोच समझकर इस महीने आप कीजिएगा। पूर्व में किए गए जो आपके निवेश हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं या निवेश किए हैं, वो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। उस लाभ के माध्यम से आप यह महीना, अप्रैल का महीना आर्थिक रूप से संभाल पाएंगे। स्वास्थ्य कमजोर रहने से कुछ चिंताएं आपको होंगी, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा। लंबी यात्राओं का आपका साथ योग बन रहा है। यह था सारांश में। अब मैं विस्तार पूर्वक बात करता हूँ। तो सबसे पहला रहेगा कार्यक्षेत्र। अगर आप काम करेंगे तो ही आपके पास पैसे आएंगे। तो कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा? तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में राहु और सूर्य के साथ पीड़ित अवस्था में होंगे। समझ रहे हैं ना आप? इसके परिणाम ऐसा रहेगा कि आपको जो भी जीवन में थोड़ी सी अप्रैल के महीने में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। नौकरी में उतार चढ़ाव की आपके साथ उपेक्षा रहेगी। आप अपने काम में देखा जाए तो उतना मन लगा के नहीं कर पाएंगे। इससे आपका मन व्यवस्थित होगा, काम में आपको फोकस आपका हट जाएगा। इस महीने आपको नौकरी में बदलाव में सफलता मिल सकती है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में आपको उसमें चांस मिल सकता है। यदि आप कोई दूसरी नौकरी करना चाहते हैं या तबादला करना चाहते हैं तो इस दौरान इसकी संभावना पूरी तरह से बन रही है। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में मंगल के साथ स्थित है, जिससे यह पता चलता है कि नौकरी में कठिन परिस्थिति के बाद आपको अच्छी सफलता मिलने की स्थिति बाद में बन जाएगी। लेकिन कार्यस्थल में किसी से भी झगड़ा या वाद विवाद आपको इससे बचना होगा। व्यापार करने वाले जातक अपने सेवकों के साथ इस महीने अच्छा समय बिताएंगे। शनि और मंगल के महीने के पूर्वार्ध में आपके सप्तम भाव में रहने से आप और आपके व्यवसायी के बीच में कुछ चुनौतियां बढ़ सकती हैं। आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इससे आपका व्यापार प्रभावित हो सकता है। यदि आप एकल व्यवसाय करते हैं, एकल व्यवसाय मतलब अकेले कोई बिजनेस करते हैं, तो बहुत मेहनत और तकलीफ का इस्तेमाल करके आप अपने व्यापार को सही दिशा दे पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे और व्यापार में उन्नति करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? पैसे के मामले में कैसा रहेगा? देखिए, यदि आप आर्थिक स्थिति को देखा जाए आपके अप्रैल महीने में सिंह राशि वालों, तो महीने की शुरुआत कमजोर रहने की प्रबल संभावना है। सूर्य, शुक्र और सूर्य अष्टम, शुक्र, राहु और सूर्य अष्टम भाव में बैठकर आपके व्यर्थ के खर्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। कौन कौन? शुक्र, राहु और सूर्य। मासिक राशिफल 2024 मैं आपको यह संकेत दे रहा हूँ कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे। कुछ ऐसे रहेंगे कि खर्चे जो आपको सोचे भी नहीं होंगे, अचानक से आपके सामने आ जाएंगे और आपको खर्चे करने पड़ेंगे। 9 मई को वक्री बुध के भी अष्टम भाव में आ जाने से इस स्थिति में ज़्यादा परेशानी का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। जबकि दूसरे भाव में बैठे केतु महाराज के कारण आप धन संचय करने में कुछ आपको समस्या उत्पन्न होगी। हालांकि आपके पास महीने का उत्तरार्ध का गुप्त माध्यम से भी धन प्राप्त हो सकता है। यह अप्रत्याशित धन होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई आपको गिफ्ट देकर चला जाएगा या कोई कहीं से आपको मिल जाएगा पैसा। 13 तारीख को सूर्य के मेष राशि में आपके नवम भाव में जाने से, 13 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में आपके नवम भाव में जाने से सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा और वहां से लाभ की स्थिति आपकी खुलेगी।
यह और काफ़ी यह महीना अनुकूल रहेगा। इस महीने में धन का निवेश करना आपके लिए बहुत जोखिम भरा होगा, इसलिए आप सावधानी बरतिएगा। जहाँ तक संभव हो तो धन का इन्वेस्टमेंट करने से आप बचिएगा। आपका हेल्थ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य के हिसाब से यह महीना काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। राशि स्वामी राहु और सूर्य ग्रहण योग बन रहा है। राहु राशि स्वामी के साथ राहु के साथ जो आपका सूर्य ग्रहण योग बन रहा है, और इसमें शुक्र का भी साथ है, और ये सभी अष्टम भाव में बैठकर स्वास्थ्य को पीड़ित करेंगे। शनि मंगल भी प्रथम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव में विराजमान है, इससे यह भी रोक देने के सक्षम है। इसके अतिरिक्त 9 अप्रैल से वक्री बुध और 23 अप्रैल से मंगल भी मीन राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं इस पूरे महीने आपको परेशान करेंगी। आपको स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखना है, पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीना है, और कुछ भी आपके शरीर में कुछ भी कहीं से ऐसा लग रहा है तो आप तुरंत चिकित्सकीय सलाह लीजिएगा। परेशानी को बढ़ने मत दीजिएगा। मोटापा वाली चीज़ों का आप ज़्यादा मत सेवन कीजिएगा, जैसे चावल वगैरह का सेवन थोड़ा कम कर दीजिए, परहेज कीजिए। और अगर आप परहेज करते हैं और अपनी बीमारियों को इग्नोर नहीं करते तो आप काफ़ी हद तक स्वास्थ्य आपका संभल जाएगा, अन्यथा आप किसी गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाएंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन के हिसाब से मैं बताऊं, यदि आप प्रेम जीवन की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका प्रेम जीवन सुचारू रूप से चलेगा। आप और आपके परिजन के बीच में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे से बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। धार्मिक रूप से भी आप जुड़े रहेंगे, परिवार की मान्यताओं का भी ध्यान रखेंगे, इससे आपका रिश्ता एक सही तरीके से आगे बढ़ेगा। और आपको अपने दिल की बात अपने प्रीतम से कहने में बिल्कुल भी विलम्ब नहीं करना चाहिए, और आप अगर कहेंगे, विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, तो वह 90% चांस है कि वो स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे मंगल और शनि महीने के शुरुआत में गृहस्थ जीवन में ताना बुना बुनेंगे, जिससे आपके जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बनेगा। लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से बात करें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य आपका उनका बिगड़ा रहेगा, लेकिन आप दोनों के व्यवहार और आप दोनों के रिश्तों में बीच तनाव बढ़ने की स्पष्ट आशंका दिख रही है। इसके बाद 23 तारीख को मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे, 23 अप्रैल को, और 9 अप्रैल से वक्री बुध भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो इससे आपका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा। और इसलिए आप इसका स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था। आप उपाय कीजिए, मैंने पहले बताया था उपाय की आवश्यकता क्यों है। अब उपाय कीजिए, आप बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली एक पुखराज रत्न लीजिए, उसको सोने की अंगूठी में जड़वा लीजिए, और बृहस्पतिवार के दिन दोपहर के समय अपनी तर्जनी उंगली में पहनिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दीजिए और उनको नमस्कार कीजिए। खुद को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए ध्यान, योगा, इन चीज़ों का आप सहारा लीजिए। सुबह सैर कीजिए, थोड़ा टहलिए। मंगलवार के दिन किसी उद्यान में अनार का पौधा लगाइए, इस चीज़ से आपको लाभ मिलेगा और आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएंगी। आप जीवन में थोड़ा आगे बढ़ने में सफल हो पाएंगे। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो स्वास्थ्य के हिसाब से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको काफ़ी सोच विचार करने की जरूरत है। नौकरी अगर बदलना चाहते हैं तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है, और धन आपको कहीं गुप्त रूप से मिल जाएगा। धन की स्थिति ऐसी रहेगी कि आप बचत नहीं कर पाएंगे। धन थोड़े बहुत आ जाएंगे लेकिन आप बचत नहीं कर पाएंगे। बचत डालने करने की अपनी आदत बनाइए। अगर आप 10 रुपये भी कमाते हैं तो उस 10 रुपये में से कुछ अंश, 1 पैसा 2 पैसा, 1 रुपया भी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अंश आप उस अपने कमाई से कुछ अंश दान दीजिए। नंबर 2, कुछ अंश उसमें से बचत जरूर कीजिए, सेविंग जरूर कीजिए। यह आपातकाल में, मुसीबत के समय में, खराब परिस्थितियों में आपकी बहुत मदद करता है। धन के माध्यम से आप ज्योतिषी सलाह भी ले सकते हैं, धन के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप 90% समस्याएं स्वतः समाप्त कर सकते हैं। मेरे पास जो भी लोग सुबह शाम तक मिलने आते हैं, या जो हमसे विचार विमर्श करते हैं, या सलाह लेते हैं, या उपाय लेने के लिए आते हैं, उसमें से 95% लोगों की समस्या धन से संबंधित होती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करें, पैसे नहीं आ रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं। और बहुत लोगों को उपाय बताता हूं मैं, जिन लोगों को उपाय बताता हूं उन लोग उसको सफल होते हैं, और फिर बाद में हमसे मिलने आते हैं तो बड़े बड़े गिफ्ट और बड़ी बड़ी चीज़ें लेके आते हैं, और हमारा मार्गदर्शन आशीर्वाद भी लेके जाते हैं, और जीवन भर के लिए हमसे जुड़ जाते हैं। इसलिए आप भी अपनी समस्याओं को गंभीर मत होने दीजिए, यथाशीघ्र आप संपर्क कीजिए।
फ़ोन उठाइए, फ़ोन पे दिए हुए नंबरों पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और जैसा मार्गदर्शन बताया जा रहा है फीस भर के आप कुंडली का विश्लेषण कर लीजिए और आपको इसमें सफलता मिलेगी। वीडियो को बहुत लोग तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। आप लोग शेयर इतने कम कर रहे हैं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं होगा, आप एक बार टच करेंगे और लाइक हो जाएगा, लेकिन हमको उससे बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम कितने लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सके और समाज में होने वाली कुछ चीज़ों को बिगड़ रही है या किसी के साथ स्थिति खराब हो रही है तो हम उसमें सुधार करने में उसकी कुछ मदद कर पाएंगे। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए, नहीं लिख सकते तो जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय श्री राम, नमस्कार।